अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हेल्पिंग वर्ब्स और क्वेश्चन वर्ड्स। यानी हमारे पास क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे कि व्हाट है, व्हेन है, हाउ है, वेयर है। दीज आर द क्वेश्चन वर्ड्स। और भी बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मच। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं कब इनको यूज़ करते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स को हम कब यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती है। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड। जितने भी आपको वीडियो मिलेंगे लोगों के, ज़्यादातर मोस्टली जनरली जो लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं आपको मिलेगा वो हेल्पिंग वर्ब्स बहुत पढ़ाते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स बहुत पढ़ाई जाती है, ये क्वेश्चन वर्ड्स भी बहुत पढ़ाए जाते हैं, ये मॉडल वर्ब्स भी बहुत पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये हमारी क्या है, बेसिक नीड है, ये हमारी बेसिक नीड है। सो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, एक सेंटेंस है। देखिए सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, क्या तुम कल स्कूल आओगे, क्या तुम कल स्कूल आओगे। सो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि देखिए जब किसी हिंदी के वाक्य में, जब किसी हिंदी के वाक्य में, हिंदी के वाक्य में क्या वर्ड शुरुआत में आया हो, क्या वर्ड शुरुआत में आया हो, तो उसकी जब हम इंग्लिश करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, जब उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो व्हाट का यूज़ नहीं करते हैं, व्हाट का यूज़ नहीं करते हैं। सो मैं आपको आज की इस बहुत छोटा सा वीडियो है, मैं आपको इसमें यही बताने वाला हूँ कि जब किसी हिंदी के सेंटेंस में हिंदी वाला वाक्य हो और वो क्या से शुरू हुआ हो और उसमें क्वेश्चन पूछा जाए, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब वो क्या हो, क्या शब्द से शुरू हुआ हो, तो उसकी इंग्लिश व्हाट से नहीं बनाते। तो जब व्हाट से नहीं बनाते हैं, यानी व्हाट नहीं, कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं आता, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं आता है, तो उन सारे सेंटेंसेस को किससे बनाते, हम बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो ये जो सेंटेंस है ऊपर वाला है, जो ट्रांसलेट करेंगे, इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। सो अब यहां पर देखिए किसकी बात हो रही है, आओगे। आओगे क्या है, फ्यूचर टेंस है। तो ये जो क्वेश्चन बनेगा किससे बनेगा, विल से बनेगा। किससे बनेगा, विल से बनेगा। यानी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं ये बता रहा हूं कि जब कोई भी सेंटेंस में हिंदी का हो और उसके अंदर क्या शब्द पहले आया हो, तो उसकी इंग्लिश व्हाट और वेयर और हाउ और व्हेन से नहीं बनाते हैं। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, उनको ये बात भी नहीं मालूम होती है और इसलिए वो कंफ्यूज होते हैं, इसलिए वो कंफ्यूज रहते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको ये बात ना मालूम हो। तो अब यहां पे बात हो रही है कब की, फ्यूचर की। तो यहां पर क्या आ गया, विल आ गया। सो अब ये क्वेश्चन किससे बन रहा है, विल से। विल यू, क्या तुम कल स्कूल आओगे। तो यहां पे आने की बात हो रही, तो विल यू कम टू स्कूल, विल यू कम टू स्कूल टुमारो, क्या तुम कल स्कूल आओगे। तो यहां पे जो क्वेश्चन बन गया, यहां पे व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर नहीं यूज किए। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, अगर यही बात पास की होती, क्या तुम कल स्कूल आए थे, क्या तुम कल स्कूल आए थे। अब ये सेंटेंस भी क्या है, ये सेंटेंस भी क्वेश्चन वर्ड है, ये सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो अब इसमें भी क्या शब्द क्या है, पहले आया हुआ है, तो इसकी इंग्लिश जब बनाएंगे, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, तो व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन से नहीं बनाएंगे। किससे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से। अब यहां पे बात हो रही है पास्ट की, यहां पे बात हो रही है पास्ट की, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी, डिड आ जाएगी। डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगा। यानी ये जो क्वेश्चन बनेगा तो डिड से बन जाएगा। क्या तुम कल स्कूल आए थे, तो डिड यू कम टू स्कूल, डिड यू कम टू स्कूल यस्टरडे, क्या तुम कल स्कूल आए थे। तो इस तरह से बनते हैं क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस बात को बहुत
पता होना चाहिए। अब मैं इसके बाद जो वीडियो लाऊंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि डू डस कब यूज़ होता है, इज एम आर कब यूज़ होता है, कैन और क्वेश्चन वर्ड कौन सा क्वेश्चन वर्ड कब यूज़ करते हैं। लेकिन उस वीडियो से पहले, उस वीडियो से उससे पढ़ने से पहले हम ये चीज़ जान लें जो मैं अभी इस समय पढ़ा रहा हूँ, इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। कि क्या ज़रूरी, क्या किस चीज़ का पता होना ज़रूरी है कि जब किसी हिंदी वाले वाक्य में क्या क्या आया हुआ हो, जब कोई हिंदी वाला वाक्य क्या से शुरू हुआ हो और वो वाक्य प्रश्नवाचक हो, तो उसकी इंग्लिश व्हाट व्हेन हाउ वेयर से नहीं बनती है। किससे बनती है? हेल्पिंग वर्ब से बनती है। हेल्पिंग वर्ब अगर फ्यूचर टेंस है तो विल आ जाएगा, पास्ट है तो डिड आ जाएगा। अगर यहाँ पे पास्ट में हैड की जरूरत होती तो हैड लगा देते, अगर पास्ट में वॉज वर की जरूरत होती तो वॉज वर आ जाता। लेकिन क्वेश्चन वर्ड नहीं आएंगे, व्हाट व्हेन हाउ वेयर नहीं आएगा। इतनी बात तो कंफर्म हो जानी चाहिए हम सभी को। अब एक नेक्स्ट सेंटेंस मैं लिखता हूं, देखिए, बस उसके बाद वीडियो फिनिश। यानी क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? अब ये भी क्या है, यहां पर भी क्वेश्चन है, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, जो प्रश्नवाचक सेंटेंस है, यानी इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी से। तो अब क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, इसके अंदर क्या वर्ड पहले आया हुआ है, क्या वर्ड पहले आया हुआ है, तो इसकी इंग्लिश व्हाट व्हेन हाउ वेयर से नहीं बनेगी। किससे बनेगी? तो हमारे पास दो, या तो हेल्पिंग वर्ब से या फिर मॉडल वर्ब से। अब यहाँ पे ये सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस, ये सेंटेंस है प्रेजेंट, यानी टेंस जरूर पहचान ले। यहाँ पे देखिए सकते हो यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। अब जहाँ पे सकते हो आया हुआ होता है, वहां पे जो मॉडल वर्ब होती है वो होती है कैन। तो ये जो क्वेश्चन बन जाएगा किससे बन जाएगा? कैन से बन जाएगा। कैन यू स्पीक इंग्लिश? यानी इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश, अगर हम अंग्रेजी सीख रहे हैं तो हमें ये बात का पता होना बहुत जरूरी है। इट इज अ मस्ट। अब हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन वर्ड कहां पर आता है, यानी व्हाट व्हेन हाउ वेयर कब यूज करते हैं। देखिए, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? अब इस क्वेश्चन में देखिए, क्या की जो पोजीशन है सेंटेंस के अंदर, जो क्या की जो प्लेस है वो पहले है? नहीं, पहले नहीं है, तुम के बाद आया हुआ है और क्वेश्चन पूछा गया है। तो बस जहां पे क्या हो, जो क्या वर्ड हो, पहले ना आया हो, बाद में आया हो, चाहे यहां पर आए, चाहे यहां पर आए, चाहे यहां पर आए, कहीं पे भी आए, तो इसकी इंग्लिश जो बनेगी व्हाट से बनेगी। यानी जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो व्हाट का यूज करेंगे, जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो व्हाट का यूज करेंगे। व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? अब यहां पर आ गया व्हाट। अब व्हाट क्यों आ गया? इस वजह से व्हाट आया है क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर हिंदी वाले वाक्य में जो क्या शब्द था वो पहले नहीं आया था, यहाँ पे बाद में आया है। तो जब कभी भी क्या शब्द बाद में आया हो तो उसकी इंग्लिश व्हाट से बनाते हैं, तब उस सेंटेंस को व्हाट से बनाते हैं। इट इज क्लियर टू यू? सो ये बात आपको दिमाग में रहनी चाहिए, और ये बात दिमाग में रखे हमें क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब सब पढ़नी चाहिए। अगर ये बात माइंड में नहीं है, ये आइडिया आपके दिमाग में नहीं है, तो आपको कंफ्यूज होगा, यानी यू विल फेस कंफ्यूजन। आप कंफ्यूजन फेस करेंगे, प्रॉब्लम होगी आपको। सो ये चीज आपको आनी चाहिए। सो हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं, अब हमें क्या पढ़ना है? हमें यह पढ़ना है कौन सी हेल्पिंग वर्ब कब यूज करते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब कब यूज करते हैं और कौन सा क्वेश्चन वर्ड कब यूज करते हैं। अब लेकिन इतनी बात तो पता होनी चाहिए, वो पढ़ने से पहले, क्वेश्चन वर्ड पढ़ने से पहले, हेल्पिंग वर्ब पढ़ने से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए। ओके गाइस, फिर मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग मी एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर इफ यू लाइक माई वीडियो।